नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के कक्कड़ कड्डूमा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के बाहर सैकड़ों कर्मचारी बैठे धरने पर। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के द्वारा उनके साथ शोषण किया जा रहा है। वहीं यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पीड़ित, शोषित एवं दलितों को विशेष सुविधा देने की बात की थी। साथ ही कहा था कि जो वर्कर अनियमित हैं उनको सरकार बनने के कुछ ही महीनों में नियमित किया जाएगा। मगर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत सैकड़ों कर्मचारी जो कि पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को ना तो नियमित किया जा रहा है और ना ही उनकी समय से सैलरी आ रही है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह आज भी ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो सरकार यदि जल्द नहीं चाहती तो वह दलित बस्तियों में जाकर सरकार के विरोध में वह बातें बताएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखी है। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर धरना देने वाले अधिकतर कर्मचारी दलित वर्ग से आते हैं, जो कि सफाई कर्मचारी एवं अन्य छोटी पोस्ट पर तैनात हैं, मगर अब उनको न तनख्वाह दी जा रही है और न ही काम। भाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम झुग्गी बस्तियों और दलित परिवारों के घरों में जाकर दिल्ली सरकार के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे और दिल्ली सरकार को वोट न देने की अपील करेंगे। केवल 2-3 बिंदु है। एक ये कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना चल चुका है, इनको तनख्वाह नहीं मिला। जितनी जल्दी हो इनका सैलरी जो है रिलीज़ किया जाए। दूसरे ये कि जो ठेकेदार के हैंडओवर इनको करने का जो प्लान है वो रद्द किया जाए। जिस तरह से ये ड्यूटी कर रहे थे उसी तरह से करें और उसको नियमित कर दिया जाए। इतना सा छोटा सा मांग है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो धरना चलता रहेगा और फिर आगे की रणनीति हम लोगों की बनती रहेगी। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। और आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल का सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इन गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया। मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कपिल जी आपसे मुखातिब हैं, भाई विनोद संगत जी यहाँ मौजूद हैं और भाई सुशील जी जो कि इन कर्मचारियों को नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम सम्मानित साथी आपके बीच में। आज की क्या है, ये क्यों धरना दे रहे हैं आप? देखिए, ये जो धरना है आज इसका चौथा दिन है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 15-15 वर्ष काम किया, लेकिन उनके काम का उनको जो पारितोष देना चाहिए सरकार को, इनको वो पारितोष नहीं दिया। देखिए, 240 हाजिरी पर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। DOPT की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में ये प्रावधान है कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। पक्का तो नहीं किया गया, नियमित तो नहीं किया गया, लेकिन इनको कार्य से निकाल दिया गया। ये कुठाराघात है। ये सरकार की जो दोगुनी नीति है। सरकार एक जगह कहती है मजदूर के हित में है, हम मजलूम के हित में है, हम दलित के हित में है। ये कौन सी हिमायत है सरकार की? ये मुखालफत है। ये सरकार, हम सरकार का विरोध करते हैं जो वर्तमान सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर सकते तो इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दें। और ये गरीब कर्मचारी 12,000 रुपये प्रति माह में किस प्रकार से गुजारा करते हैं? जो गुजारा कर रहे थे, इन लोगों को ड्यूटी से निकाल दिया गया, इनके कार्य से निकाल दिया गया और यहाँ तक कि 3 माह का जो वेतन है वो भी इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। देखिए, हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार आवश्यक सेवा के विभागों में पक्की भर्ती किए बगैर और अस्थायी नियुक्तियों के बिना भरे हुए यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा चला रही है, ये बिल्कुल टोटली असंवैधानिक है। ठेकेदारी प्रथा जो मैन पावर कम पड़ जाती थी सरकारी पदों को भरने के बाद, तब उसके लिए ठेकेदारी प्रथा थी। अब सरकारों ने एक रवैया बना लिया है कि सरकारी पद सारे खाली पड़े हैं। आज दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें 5.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार उनको भर नहीं रही और उनको भरने की बजाय सब लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर ढकेल रही है। ये एक असंवैधानिक काम है। और केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर 2013, 2015 और 2020 में ये वायदा किया हुआ है कि जब भी मेरी सरकार आएगी तो मैं इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, जिसको कांग्रेस ने पक्का नहीं किया था। ये उसने आरोप लगाया था शीला दीक्षित के ऊपर। अब हम उनको ये याद दिला रहे हैं समय समय पर कि जो आपने वायदा किया, दिल्ली की जनता ने विश्व रिकॉर्ड के साथ 70 में से 67 सीटें जिता करके आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दोबारा फिर चुनाव हुआ, फिर 70 में से 62 सीटें दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आप अपने उस वायदे को भूल गए जो आपने गरीबों के लिए किया था। यदि सरकार के द्वारा आपकी जल्द मांगे नहीं मांगी गई तो आगे क्या आपकी रणनीति है? देखिए, ये रणनीति हमारी हर उससे झुग्गी और झोंपड़ी में जाने की है
उन सभी दलित और मलिन बस्तियों में जाने की योजना है हमारी, जहां पर हमारा वोट बैंक है, जहां पर झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के समाज को भ्रमित करने का काम किया, जहां पर सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात कह करके इन्होंने वोट बटोरे, और जहां पर पूरे देश के अंदर बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम उस जनता को जा कर के घर घर बताएंगे और वोट की चोट करेंगे कि ये केजरीवाल एक तरफ बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर फ़ोटो पर माला चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के संवैधानिक अधिकारों पर ताला लगा रहे हैं। इसलिए इसके वोट के चक्कर में इस बार जनता ना आए। ये हमारा घर घर जा कर के जनता को जागरूक करने का प्रयास रहेगा। हम अधिकारियों से मिले हैं, दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं, लेकिन किसी के भी कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। यहाँ तक कि जो यहाँ पर हेल्थ की डायरेक्टर बैठी हुई है, जो डीजी है, उसको पता है कि 4 दिन से यहाँ पर चाहे गर्मी है, बरसात है, बिना टेंट के, बिना हवा के यहाँ ये लोग बैठे हैं। ये लोग वही हैं जो इस दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को दिल्ली के अंदर लेकर आए। लेकिन आज ये शायद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मजदूर जब सुबह काम पर जाता है, वो काम पर अपने शाम को जब हाथ पैर धोकर मालिक से अपना मेहनताना मांगता है, मालिक से वो मेहनताना लेकर घर पर पहुंचता है। इन लोगों को 4-4 महीने सैलरी दिए हुए हो गए, फिर भी ये अपना पूरी तरीके से सेवा उस डिस्पेंसरियों को दे रहे हैं। तमाम दिल्ली की डिस्पेंसरी का कर्मचारी आज, जिसमें महिलाएं देखो आप कितनी संख्या के अंदर है, ये अपने घर बार को छोड़कर 4 दिन से रात दिन यहाँ पर धरने पड़ी हुए। बड़ी ही बेशर्मी वाली बात है इस दिल्ली सरकार के लिए। अगर कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बात है आपके लिए। आप दूसरी सरकारों पर उंगली उठाते हैं, आप अपने गिरमान में क्यों नहीं झांकते कि मेरे शासन के अंदर आज पब्लिक, आज जो है मजदूर जो है भूखे मरने की कगार पे है, जो रोड पर बैठा है, जिसे पुलिस परेशान कर रही है, जिसे प्रशासन परेशान कर रहा है, जिसे दिल्ली सरकार परेशान। बहुत शर्मनाक बात है, इतना बेकार मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली सरकार के अंदर ना आया है, ना आएगा। हर समय सिर्फ बीजेपी ये कर रही है, फलानी पार्टी कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस का काला चिट्ठा मेरे पास है। अरे तुम्हारा भी काला चिट्ठा ये मजबूत होता जा रहा है, तुम्हारी भी ये सरकार के माइनस पॉइंट जो है मजबूत होते जा रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जो जनता है वो आपको बिल्कुल भी जो है ना इससे नस्तो नाबूद करके रहेगी। जिस तरह से एनडीएमसी जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, वहाँ लोगों को लगातार नियमित किया जा रहा है, वहाँ पर पक्का किया जा रहा है, तो सरकार में दिल्ली में क्यों नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, एनडीएमसी की बात कर रहे हैं आप। एनडीएमसी के अंदर समय से सैलरी मिल रही है, समय से वर्दी मिल रही है, समय से सब कुछ मिल रहा है, उसे तो एक दिन करना ही है। ठीक है, यहाँ पर बात सैलरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये बात नियमित पे खत्म होगी, ऐसा हमारा वादा है इस ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान के अंदर कि अब हमें सैलरी नहीं, हमें नियमित ही चाहिए, हमें पक्का होके जाएंगे यहाँ से। और वरना यहाँ पर 585 लाशें गिन लेना आप, यहाँ पर 585 लाश होगा, मतलब है इनके पीछे 10-10 आदमी खाने वाले हैं। क्योंकि जब भूखों मरना है तो हम लड़के मरेंगे और मरेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।